अनन्या, तुम यहाँ इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो तुम अनन्या? आओ अंदर आओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो अनन्या? आज तो तुम्हारी शादी है अनन्या, और अब तक तो बाराती भी आ चुके होंगे। अनन्या, तुम्हारे परिवार वाले परेशान हो रहे होंगे वहां पर। रितेश, मैं भी परेशान हूँ। अनन्या प्लीज मेरी बात सुनो। और रितेश, मैंने शादी के लिए हाँ इसलिए करी थी क्योंकि तुमने अपने प्यार से इनकार कर दिया था। लेकिन अब जब मुझे पता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, मैं किसी और से शादी कैसे कर सकती हूँ? अनन्या प्लीज मेरी बात सुनो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था और फिर से कह रहा हूं। देखो अनन्या, हमारे प्यार का अंजाम शादी कभी नहीं हो सकता। तुम जानती हो कि मेरे लिए मेरी वफादारी प्यार से कहीं ज्यादा मायने रखती है। जिस इंसान ने मुझ पर इतने सारे एहसान किए हैं, मुझे जिंदगी दी है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता अनन्या। ठीक है, तो तुम जियो अपने वफादारी के साथ और मैं मर जाती हूँ अपने प्यार के साथ। लेकिन एक बात है, मैं अब पीछे हटने वाली नहीं हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। बाबा, क्या है? अब आपसे बात करनी है। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। बाबा, देख नहीं प्लीज। रहे हो, मैं काकू से बात कर रहा हूँ। मैं बाबा प्लीज, बहुत जरूरी बात है। ये क्या पागलपन है? मेहमानों के बीच से खींच कर लाए मुझे। बात क्या है? पापा, मैंने आपकी मर्जी के मुताबिक अपना मन बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। मैं रितेश के बगैर नहीं रह सकती। मुझे नहीं पता रितेश मुझे अपनाएंगे या नहीं, लेकिन रितेश के बगैर जिंदगी जीने से अच्छा है मैं मर जाना पसंद करूंगी। हाँ, मुझे रितेश से बात करनी है। फोन दो उसे। सॉरी सर, लेकिन रितेश जी तो आज मीटिंग में ही नहीं आए। ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रही, समझे? देखो, पढ़ो अपनी बेटी की करतूत। अपने बाबा की इज्जत का जरा भी ध्यान नहीं रखा उसने। बारात नीचे आ चुकी है और वो लड़की किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। अब क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? क्या कहूंगा मैं बंकिम जी से? जुबान और इज्जत दोनों चली गई तुम्हारी बेटी की वजह से। मेरी बेटी? हाँ, तुम्हारी बेटी की वजह से। तो आज वो मेरी बेटी है? अगर ऐसा ही है तो उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला आपने बिना मुझसे पूछे कैसे ले लिया? माफ कीजिए, लेकिन ये सब आपकी गलती है। आपकी जिद की वजह से अनन्या ने ये कदम उठाया है।
अगर उसे कुछ भी हुआ ना, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अरे कमाल है नीलो, तुम उसके बारे में सोच रही हो जिसने जाते समय एक बार भी अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा। इस घर की मर्यादा, मेरी इज्जत, मेरा रेपुटेशन। मान मर्यादा इज्जत इस सब में अनन्या कहाँ है? उसकी क्या जगह है आपकी जिंदगी में? मेरी बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी? अगर उसे कुछ हुआ ना, कुछ नहीं होगा उसे। आप यहाँ खड़े खड़े कैसे सोच सकते हो उसे कुछ नहीं होगा? मैं जानता हूं इस वक्त वो कहां है और किसके साथ है। रितेश, ये सब कुछ रितेश का किया कराया है। अच्छा बदला दिया उसने मेरे एहसानों का। ठीक है, लेकिन उसे पता नहीं कि शेखर गांगुली जितना अच्छा है उतना बुरा भी बन सकता है। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, छोड़ूंगा नहीं। जिंदगी भर जेल में सड़ाऊंगा। बस एक फोन लगाने की देरी है पुलिस में। उसे पता नहीं कि मैं उसकी कोई जरूरत नहीं है सर। अनन्या मेरी बच्ची तो ठीक है ना? एक छोड़ मत। प्लीज सर, छोड़। सर आपको मुझ पर भरोसा ना सही, कम से कम अपने खुद के एहसानों पर तो भरोसा होना चाहिए ना सर। वो और एहसान बहुत बड़े हैं सर, उन्हें भूलने की गलती मैं नहीं कर सकता सर। देखिए ना सर, अनन्या को घर से जाते हुए भी और वापस आते हुए भी किसी ने नहीं देखा सर, जिसकी वजह से आपकी इज्जत पर आंच नहीं आई है सर। अब कुछ देर बाद सर, जैसा आप चाहते थे ठीक वैसा ही आप अनन्या की शादी उसी मुहूर्त पर कर सकते हैं। मैं आज भी यहां पर नहीं आने वाला था सर। उस दिन जब आपने मुझे कैबिन में बुलाया था और आपका हर एहसान मुझे गिनकर दिखाया था, तभी मैं समझ गया था सर कि आप मेरे और अनन्या के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। मुझे इशारा दे रहे हैं कि मैं आपकी बेटी से दूर रहूं। और अगर यही बात आप मुझसे सीधे सीधे कहते तो मैं वैसे ही अनन्या को छोड़ देता सर, क्योंकि सर मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं और आपको दुख पहुंचा के मैं कुछ नहीं कर सकता सर। मेरा यकीन मानिए, मैं आज यहां पर नहीं आने वाला था सर, लेकिन अनन्या अपने आप को खत्म करने जा रही थी। इसलिए मुझे यहाँ पे लेकर आए ना तुम। इससे अच्छा होता तो तुम मुझे मरने देते। मरी जाना चाहिए। नहीं अनन्या नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। और अनन्या, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे बाबा की जिंदगी के साथ भी जुड़ी हुई है। हमारा रिश्ता कितना पुराना है अनन्या? हाँ? 3 साल 4 साल, लेकिन तुम्हारा रिश्ता जो तुम्हारे बाबा के साथ है वो बहुत पुराना है अनन्या। तब से है जब से तुम पैदा भी नहीं हुई थी। प्लीज अनन्या, जाओ और वही करो जो तुम्हारे बाबा चाहते हैं। सर आप कहीं गलत नहीं है। पिता होने के नाते कोई भी चाहेगा कि वो जिंदगी की सारी खुशियां अपनी बेटी को दे, और मैं इसके काबिल नहीं हूं कि वो सारी खुशियां अनन्या को दे सकूं। मेरी वजह से जो भी परेशानियां आपको हुई हैं सर, आई एम वेरी सॉरी सर। सर आज के बाद मैं यहां वापस कभी नहीं आऊंगा, आई प्रॉमिस सर। रितेश, 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 बाबा, 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 रितेश को रोक लीजिए बाबा। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती बाबा। मैं उसके बगैर किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती बाबा। सुनिए बाबा, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। मैं मर जाऊंगी बाबा। प्लीज रितेश को रोक लीजिए, प्लीज बाबा। ये क्या?
बेटी तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? सब ठीक तो है ना शेखर? नहीं विमल, दरवाजा बंद मत करो। ये शादी आज ही होगी। चलो। रुक जाओ रितेश। बंकिम दा, आई एम सॉरी, ये शादी नहीं हो सकती। बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था मैं। दरअसल बात यह है कि मेरी बेटी की खुशी बहुत पहले से ही किसी और के साथ जुड़ी हुई है। बस यूं समझिए कि आज मैं उसे समझ पाया। अगर आप चाहें तो मुझे सजा दे सकते हैं, लेकिन अब ये शादी नहीं होगी। शेखर बाबू, होनी को कौन रोक सकता है? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। धन्यवाद बंकिम दा। उत्तम, मैं कोई बात नहीं अंकल, आपने ये सब पहले बताकर 3 जिंदगियां बर्बाद होने से बचा ली हैं। आप लोग सभी यहाँ आए हैं, धन्यवाद, लेकिन ये शादी नहीं होगी। मैंने अपनी बेटी के लिए तुम्हें चुना है। क्या तुम उसे अपनी पत्नी बनाओगे? देखो रितेश, इस वक्त तुम्हारा बॉस नहीं, एक बेटी का पिता तुमसे पूछ रहा है। बोलो, क्या है तुम्हारा फैसला? खुश रहो। पता नहीं शेखर को क्या हो गया, इस लड़के के साथ अनन्या की शादी क्यों करने जा रहे हैं? शादी आज ही होगी, रात को 2 बजे का शुभ मुहूर्त है। हाँ शेखर, पहले दूल्हे को तो तैयार होने दीजिए। विमल, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई, मुझे माफ कर दीजिए। तुम सही थी नीलम। बेटी के आंसुओं ने मुझे दिमाग के बजाय दिल से सोचने के लिए मजबूर कर ही दिया। अब देखना, अनन्या को शादी के मंडप में मैं ही लेकर आऊंगा। तुम्हार मेয়েকে আমি হাত ধরে নিয়ে আসবো मंडपे। रानी सुनना। अनु बस 2 मिनट रुक, मैं अभी आती हूँ। अरे सुना, जरूरी बात है। अनु मैंने कहा ना, बस 2 मिनट में अभी आती हूँ।
तानी तानी चल मेरे साथ। अब सुबोध, मुझे ये काम है। हाँ हाँ तेरे काम की चीज है, चल ना। लेकिन ये किसे देना है ये? पंडित जी को। अब ला, ये दे देगा ना यार। अनुराग इतना तो करेगा ना। देख मुझे तानी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट काम है यार, प्लीज प्लीज। तानी चल चल। अनुराग, तुझे पता है तानी की माँ ने हमें बहुत डांटा और फिल्म दिखाने तू ही मुझे ले गया था ना, और फिर तूने ही मेरी कंप्लेन कर दी। दिस इज नॉट फेयर ना अनुराग। हाँ वो सॉरी, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। देखो तो, इतना डांट खाई फिर भी दोनों चश्मिश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। अच्छा सुनो, तुम दोनों पकड़ो, मैं आता हूँ। रुको, पलटो। कितना हिम्मत है तुम दोनों में। मैं तुमको बोली थी ना कि मेरे मोटू के पास भी नहीं फटकता, फिर तुम उसके पास क्यों आए? वो तो आंटी हम। ए चुप, तुम मेरे मोटू को खाना खिलाने आई थी। अभी तुम रुको, हाँ मैं तुमको खाना खिलाऊं। रुक, एक तो इधर गई। इधर आ। सुबोध, कुछ तो बता, तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है? ये देख। ये क्या है? गेस। लाफिंग बुद्धा, राइट? ये मीनू मैम ने दी थी मुझे, उनकी आखिरी निशानी थी ये। अब 2 मिनट में उस मोटू की बिगड़ी शक्ल ठीक हो जाएगी। थैंक्स सुबोध, यू रियली मेड माय डे। तू नहीं जानता तूने मुझे आज कितनी खुशी दी है। एक्चुअली आई शुड से यू मेड माय डे। तुम्हें नहीं पता कि तुमने मुझे कितनी खुशी दी है आज। तानी थैंक्स, आज का दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। मुझे भी। इसका मतलब तानी सचमुच सुबोध को पसंद करती है और उसने सुबोध को हाँ भी कर दिया है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।